तो दोस्तों आज ऐसा तरीका बताऊंगा जो बिजली बचाएगा, 40% बिजली बचाएगा आपका। अगर आपका बिल 10,000 का महीने का आता हो, पर बिल का 10,000 आता है बिल तो 6,000 आएगा, और 1,000 आता है तो 600 आएगा दोस्तों। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप देख रहे हैं एक डिवाइस आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तब फ्लिपकार्ट के ऊपर किसी भी चीज़ पे ऑनलाइन देखोगे तो वो एक सर्किट आ रहा है जिससे हम 40% बिजली बचा सकते हैं। सिर्फ 600-700 रुपये का करीब वो आ रहा है। तो आज उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। आप 700-800 रुपये का ना खरीदे फ्लिपकार्ट से, और मैं 40 रुपये का तरीका बताऊंगा जिससे आप 40% बिजली बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखना, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप देख रहे हैं इस तरीके का जो पावर सेवर आता है, जो इसको हम प्लग के अंदर किसी भी जगह पर लगाएंगे और अपना वो रीडिंग कम कर देगा वो। तो वो तरीका आज हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे पंखे के सेल से ही। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। 10,000 आता है, 6,000 आएगा, 1,000 आता है, 600 आएगा। घर बैठे मंगाता ये कितना बचाता है। तो मैं बात करूं हमारे एरिया की, तो हमारे लोगों ने बहुत सारे उसको ऑनलाइन शॉपिंग की है। 700-800 रुपये का फ्लिपकार्ट से उनसे ऑनलाइन मंगवाया है और घर पे लगवाया है, और 40% बिजली बचा रहे हैं। क्या ये सच है या झूठ है, उसके बारे में हम फुल एक्सप्लेन करके दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने पास एक मल्टीमीटर है और ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसके अंदर हमारी सप्लाई आ रखी है बराबर। हम बल्ब जला कर दिखाएंगे, आपको दिखा देते हैं। स्विच को ऑन करेंगे, ये देख सकते हो बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर बिजली ये बल्ब कितनी बिजली खा रहा है वो आपको हम बताएंगे, आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके बताएंगे, ठीक है ना, चेक करके बताएंगे। तो दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो दोस्तों 700-800 रुपये का वो डिवाइस ना खरीदे वहाँ ऑनलाइन शॉपिंग से, आप सिर्फ 40 रुपये से ही उसको 40% बिजली बचा सकते हैं। 1,000 रुपये का बिल को 600 रुपये का बिल तक लाएगा, और 10,000 को 6,000 तक के लाएगा। ये है एक कैपेसिटर का पावर, ठीक है। कैपेसिटर के नंबर के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको सब कुछ फुल डिटेल वाइज, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो वो जैसे ही डिवाइस को अंदर प्लग के अंदर लगाते हैं, रीडिंग कम बता देता है। इधर जो रीडिंग आती है मीटर की वो ऑटोमेटिकली ही 40% कम हो जाती हैं। तो देखते हैं कितने % हमारी रीडिंग कम होती हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने पास रीडिंग मीटर है और हम इसको प्लग के अंदर ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। हम इसको बल्ब को लगा लेते हैं, वो कितनी बिजली खा रहा है, ठीक है, कितने एम्पीयर तक की वो खा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अकाउंटिंग इधर की अकाउंटिंग होगी ये वाली, ठीक है ना। इस चीज़ को आप देखना, ठीक है। और हम आपको बताएंगे ये वाला तरीका है जो पंखे के कैपेसिटर से आप इसकी बिजली बचा सकते हैं। कितने बिजली बचती, कितने % बिजली बचती हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो 51.51 आ रहे, मतलब 1 एम्पीयर भी बिजली नहीं खा रहा है ये वाला जो बल्ब है 0.1 एम्पीयर भी बिजली नहीं खा रहा है। मतलब आधा से आधा एम्पीयर भी, एम्पीयर नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल मामूली वाट का है। ये इतना कम ये खा रहे हैं, ये बिजली खा रहे हैं ये वाले 51-52 पॉइंट की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो आप लोग इसको ऑनलाइन शॉपिंग डिवाइस देख रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उसके अंदर मैंने उसको भी देखा है खोलकर, तो ये कैपेसिटर का उपयोग होता है। सिर्फ ओनली एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है और एक इंडिकेटर दे रखा होता है। तो आज हम इस डिवाइस तो पावर सेवर डिवाइस को हम खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है। तो हमने इसको खोला है और आप देख सकते हो पंखे का 3.15 एम्पीयर का कैपेसिटर है। इसको भी हम डिवाइस मानेंगे। अब देखना 51-52 ये बता रहे हैं एम्पीयर, मतलब कि 1 एम्पीयर से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जैसे ही हम इसको इसके अंदर लगाएंगे प्लग के अंदर, और अब इसकी रीडिंग देखना आप, ये इधर के 2 अक्षर वाले काउंटिंग होगी आपकी रीडिंग, ये हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब ये देख सकते हो कितनी आ रही हैं, 33 आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो 40% बिजली की बचत हो रही है आप इस एक डिवाइस से,
ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आप ऑनलाइन से वहाँ परचेज कर रहे हैं तो उसको आप ना करें। 800 रुपये का वो परचेज होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है इस तरीके का। और इससे ज़्यादा बिजली बचानी है तो ये 3.25 का कैपेसिटर है, 3.15 MFD का कैपेसिटर है। और हम दूसरा यूज में लेंगे जो 4 MFD का कैपेसिटर है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ये बल्ब वैसे के वैसे जल रहे हैं। और वापस फिर वो की वही रीडिंग आ चुकी है 52, ठीक है। अब हम 4 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे तो इसके अंदर आ गया, अब देख सकते हो आप कितने रीडिंग कम हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से रीडिंग कम होती हैं सिर्फ 40 रुपये के पंखे के कैपेसिटर से, ठीक है ना। जो हमने ये लगाया है 4 MFD का कैपेसिटर है, जो कूलर के अंदर काम में आता है। और ये हमने लगाया है जो ये वाला होता है पंखे के सीलिंग फैन का है, जो 3.15 MFD का कैपेसिटर यूज में आता है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर उसी चीज़ पर काम करेगा, बाहरी लोड के अंदर नहीं करेगा। आप लोगों को बताया जा रहा है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब जैसे ही हम इस ये अभी 18-19 वो आ रही है रीडिंग। अब हम इसको कैपेसिटर को हटा लेंगे तो आप देखना ये बल्ब की रीडिंग वापस पहले जैसी हो जाएगी। ये देखो 51 हो चुके हैं। अब इसको बिजली को बचाना है तो हम इसको वापस लगाएंगे। हमने 4 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे तो ज़्यादा बिजली बचाएगा, सिर्फ आधी बिजली कर देगा ये, ठीक है। और जैसे हम 4 MFD के को ना लगाए, इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने इसको लगा दिया है। तो पहले 18-19 आ रही थी और अब 35 आ रही है, 34-35 आ रही है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसके अंदर बिजली बचत हो रही है। तो क्या दोस्तों ये सच है या हकीकत में इसकी बिजली कम होती है या हकीकत में अपना बिजली बिल आएगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा आपको दोस्तों, जिस तरीके से हमने प्रैक्टिकल किए हैं अपने मल्टीमीटर से खुद एक्सप्लेन करके देखा है, तो ये तरीका या सच में सही है या गलत है, तो इस चीज़ के बारे में एक वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसको ऑनलाइन परचेज ना करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। एक कैपेसिटर का उपयोग होता है, जो इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है 40 रुपये का कैपेसिटर, और 10-20 रुपये का उस बॉक्स को मान लो, 40 रुपये का उसको मान लो, फिर भी वो हमें मिलता है 800-900 रुपये के करीब हमें मिलता है वो। तो दोस्तों मैं तो आपको यही बताऊँगा, वो एक उससे कुछ भी बिजली नहीं बचती है, कुछ भी नहीं बचती है, और उल्टा 2-3 रीडिंग ज़्यादा ही आएगी, 5-7 रीडिंग ज़्यादा ही आएगी उससे, लेकिन कम नहीं होएगी। अभी इसके अंदर कम हो रही रीडिंग, तो वो तरीका क्या है, इसका राज क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। उसके अंदर भी एक पंखे का सेल ही होता है, और हम भी इसके अंदर सेल का ही उपयोग करके इसकी रीडिंग कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप जितने भी वीडियो ऑनलाइन देखे हैं वो वायरल हो रखी हैं कि 40% बिजली बचाएगा, 10,000 का बिल 6,000 का आएगा, 1,000 का बिल 600 का आएगा। तो सारे के सारे फेक हैं। कैसे फेक है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने पावर बोर्ड ले रखा है सप्लाई का, अब इसके अंदर हमने जैसे ही हम इसको बल्ब जल रहे हैं, बल्ब के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देख सकते हो वैसे का वैसे ही रोशनी देगी बराबर, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसके अंदर लगा लेते हैं, ये हमने लगा लिया, और यहाँ पर ये देख सकते हो कितनी बल्ब की रोशनी, बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये है ना दोस्तों, सिर्फ LED बल्ब के ही बारे में थोड़ा सा डाउन होता है ये रीडिंग, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखे हैं, तो सारे के सारे फेक हैं, क्योंकि वो LED बल्ब या ट्यूबलाइट जलाकर ही आपको रीडिंग बता रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डाउन रीडिंग के अंदर ये जलता है, इसलिए ये इसका कंडीशनर से हम इसकी रीडिंग कम हो जाती है। वो क्यों होती हैं, वो बोल रहे हैं कि 4 AC, 4 वॉशिंग मशीन, 4 पंखे, 4 कूलर चलाएंगे उसके अंदर 40% बिजली बचत होगी। ये सब फेंक हैं, फालतू पैसे बर्बाद नहीं करना। आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, क्योंकि जो उसके पास में जो पावर बोर्ड होता है, जो उस और जितने भी दुकानदार के आपके पास देखे हैं, जितने भी जो बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट, उसके पास एक प्लग के अंदर लगा कर दिखा रहे हैं, मकान की फिटिंग के अंदर नहीं लगा कर। किसी भी वीडियो को आप देख लीजिए, मकान की फिटिंग के अंदर लगा कर दिखा रहे हैं, तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ जो पास में
एम्पीयर में वोल्टेज मीटर एम्पीयर मीटर है उस बोर्ड में लगाकर दिखा रहे हैं तो वो रीडिंग कम हो जाती है। तो वो तरीका कौन सा है जो मैं बता देता हूँ गाइस। ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि 200 वाट सीरीज लैंप से इसको सप्लाई ले रखी है, या फिर सप्लाई 200 वाट सीरीज बोर्ड से नहीं ले रखी है या 100 वाट से ले रखी है, तो उससे ये डाउन हो जाता है। तो वो कैसे होता है जो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने ये एक कैपेसिटर है, सीरीज नहीं होगा तो हम बीच में एक वायर के अंदर कैपेसिटर लगा लेते हैं, तो उस तरीके से भी इसका रीडिंग जो ड्रॉप हो जाती है इस तरीके से। तो कैसे हो रहे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसका स्विच अभी ऑफ कर रखा है, रीडिंग 0 आ रही है। जैसे ही हमने इसको ऑन करेंगे आप देख सकते हो ये रीडिंग इधर की काउंटिंग होगी, इधर की नहीं होगी। ये 32-33 आ रहा है। जैसे ही हम कैपेसिटर को हटाएंगे, ये हमने एक वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब देख सकते हो 52 आ चुके हैं, ठीक है। वो क्यों आ रहे हैं जो आप देखना, हमने ये वायर का कनेक्शन ले रखा है, एक सीरीज बोर्ड के अंदर से ले रखा है। ये वाला हमने सीरीज बोर्ड का कनेक्शन कर दिया है, जो इस 100 वाट के बल्ब के थ्रू कनेक्शन कर रखा है। ये सीरीज वाला प्लग है, ठीक है। अगर आपके पास सीरीज वाला प्लग, उस दुकानदार के पास प्लग भी नहीं होगा सीरीज वाला, तो ये कैपेसिटर का उपयोग बीच में एक वायर का कट लगा कर कैपेसिटर लगा लेते हैं। इस वजह से ये फेक वीडियो बता रहे हैं सारे के सारे। ये सीरीज लैंप बना रखा है हमने और प्लग के अंदर लगा रखा है। आप लोगों के सामने तो मैं प्लग के अंदर लगा रखा हूँ, आपको क्या पता है कि भी ये सीरीज लैंप है ना। तो ये सप्लाई इसके थ्रू आ रखी है। आप देख सकते हो हमारे पास ये बोर्ड हमने यहाँ पर ले रखा है। अभी ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। ये वाला बल्ब जल रहा है और यहाँ पर 53 रीडिंग बता रही हैं, ठीक है ना। ये वाली 53 रीडिंग बता रही हैं और हमने कैपेसिटर के एक वायर को हटा रखा है। तो ये इतना ज़्यादा कम करंट खाता है कि सीरीज के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। जैसे हम इस कैपेसिटर को इसके अंदर लगाएंगे और इधर रीडिंग घट जाएगी, और इधर रीडिंग इसलिए घटेगी कि इसका करंट इधर से कम होकर इस बल्ब के अंदर जलने लग जाएगा, इस वजह से इधर कम हो जाती है। अब हम कैपेसिटर को लगाएंगे यहाँ पर, ये हमने लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटर के दोनों वायर को लगाते ही ये रीडिंग इधर कम हो चुकी है। सॉरी, फिर से हिल गया। ये हमने इस तरीके से लगाया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 34-35 के ऊपर वापस उसी जगह पर आ चुका है, ठीक है ना। अब आप देखना, इसको हमारे बल्ब के अंदर सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। अब ये बल्ब जलने लग गया क्योंकि सीरीज लैंप है, बिजली को इस तरीके से कंट्रोल करता है। और बेवकूफ़ बनाने के लिए एक शानदार तरीका है ये जितने भी दुकानदार बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरीके से बताते हैं, इसलिए उसको बेचा जा रहा है। वो एक फ्रॉड है। एकदम यूज़ मत कीजिए, इसे मैं तोड़ रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बाइक किया था ये सुपर शक्ति किंग जो पावर सेवर है, इसे मैंने 900 रुपये देकर बाइक किया, बहुत ज़्यादा ही दाम लिया। प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा कि आपको ये काम करता है कि नहीं करता है। ये बिल्कुल बकवास जिनसे एक फोटा भी काम नहीं करता है। लगाइएगा तो कोई यूनिट कमेगा नहीं और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो सेल कर रहा है, ये सेलर को मैं बोलना चाहता हूँ कि मददचोद, इतना इंसान को मत फंसा, इतना इंसान का हराम का कमाई मत ले। तेरा जो ये गैजेट है ये मैं उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से यूज में लोगे तो बेवकूफ़ बनाने के लिए रीडिंग कम होएगी, लेकिन मकान के अंदर फिटिंग के अंदर लगाओगे तो उससे और करंट वो सर्किट वो खुद ही करंट खाएगा। प्लीज़ आप बेवकूफ़ ना बने और उसको ऑनलाइन ना ख़रीदें। ये फेक वीडियो है, सिर्फ बेचा जा रहा है और वीडियो वायरल हो चुकी हैं। काफ़ी लोगों ने मंगाया, हमारे एरिया के अंदर भी काफ़ी लोगों ने इसको मंगाया, परचेज किया है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आज को ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।